ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल को नेस्तनाबूद कर दिया। मसूद के आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो गए, उसके कई अपने मारे गए और वो भागकर पाकिस्तान में कहीं बिल में जाकर छिप गया। जब मसूद को लगने लगा कि अब भारत में आतंकियों की घुसपैठ मुश्किल है, तो उसने महिला विंग बनाने के प्लान पर काम करना शुरू किया। भारत में इस नेटवर्क को खड़ा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अफीरा शाहीन के संपर्क में आई, क्योंकि शाहीन कट्टर थी और फिर उसे अपने गैंग में शामिल कर भारत में आतंकी लेडी ब्रिगेड खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंप दी और उसे नया नाम दिया मैडम सर्जन। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन को मैडम सर्जन कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक जैश ने शाहीन को मैडम सर्जन कोड नेम दिया था। यही वजह है कि इस ऑपरेशन से जुड़े उसके बाकी साथी और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर शाहीन जैश के संपर्क में कैसे आई? क्या शाहीन आतंकी ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गई थी? दरअसल ये सवाल शाहीन सईद के रिकॉर्ड को खंगालने के बाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार शाहीन साल 2009 से 2013 तक कट्टरपंथियों के सीधे संपर्क में रही। साल 2013 में वो कानपुर से अचानक गायब हो गई। नौकरी से गायब होने के बाद साल 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच जानकारी सामने आई कि शाहीन ने 2016 से 2018 के बीच यूएई में नौकरी की। वो करीब 2 साल तक यूएई में नौकरी करती रही और यूएई में ही वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी। वहीं पर उसे जैश की महिला विंग जमाते मोमिनात के लिए तैयार किया गया। पुलिस को शक है कि यूएई में रहते हुए वो पाकिस्तान भी गई। पाकिस्तान में शाहीन को आतंक के इस मॉड्यूल को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही कैसे आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देना है उसकी भी ट्रेनिंग दी गई। यानी वहां से शाहीन एक डॉक्टर से आतंकी में तब्दील हो चुकी थी। भारत में जैश की महिला विंग बनाने की जिम्मेदारी शाहीन के पास थी। ऐसे में उसने महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर उन्हें दहशतगर्द बनाने का प्लान बनाया था। वो उन महिलाओं का ब्रेन वॉश करने में लगी थी जो या तो कमजोर वर्ग से हो या फिर कट्टर इस्लामी। शाहीन ने अपने इस काम को 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थीं, जिन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की प्लानिंग थी। दूसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती थी और उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी बड़ी थी। उनको विदेश ले जाने का और ख्वाब दिखाने का प्लान था। ऐशो आराम की जिंदगी दिलाने का वादा करने की योजना थी। तीसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा जाना था जो विचारों से कट्टरपंथी थी और आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती। ये प्लान शाहीन की टीम चलाती थी ताकि आतंकी नेटवर्क मजबूत हो। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। ऐसे में उसकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हुई और मुजम्मिल ने ही उसे डॉक्टर उमर से भी मिलवाया। मुजम्मिल और उमर भी कट्टरपंथी थे। ऐसे में शाहीन के लिए इन दोनों को आतंकी राह पर लाना आसान हो गया। शाहीन ने ही मुजम्मिल और उमर का ब्रेन वॉश किया, फिर उन्हें अपने साथ अपने आतंकी मंसूबों में शामिल कर लिया। इस टेरर मॉड्यूल में ये अकेली ही नहीं थी, बल्कि इसका छोटा भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी शामिल था, जो अब पुलिस के गिरफ्त में है। हालांकि शाहीन सईद को लेकर उसके भाई और पूर्व पति ने TV9 भारतवर्ष को जो कुछ बताया, आप भी सुनिए। बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट जब बताया जा रहा है, आपको यकीन हो रहा है कि ऐसा हो सकता है? क्या सोचते हैं आप? यकीन तो नहीं हो रहा है। अभी क्या लगता है डॉक्टर पेशे में, पढ़े लिखे इतनी मुश्किलों में पढ़ाया मैं फादर ने, तो नहीं लगता ना। हमको नहीं लग रहा कि परवेज जो है, मतलब जो आप आज नाम जो आया परवेज का, तो हमको नहीं लग रहा कि परवेज है लिप्त है इसमें। शाहीन भी लिप्त नहीं है। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था, और जब से वो गई है तब से उनसे मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर रात से पर्दा उठ रहा है।
और अब विस्फोटकों के रूट का भी खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था, जो फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी किया गया था और फिर नेपाल के रास्ते इसे भारत लाया गया। भारत आने के बाद इन विस्फोटकों को फरीदाबाद में छिपाया गया और इसी का इस्तेमाल कर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई। सफेद कोट से आतंकी नेटवर्क तक का सफर करने वाली आतंकी शाहीन सईद की ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, जो साल 1996 की बताई जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहीन ने 1996 बैच में MBBS में दाखिला लिया था। MBBS की पढ़ाई और इंटर्नशिप 2002 में पूरी की। इस दौरान डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। वैसे बताया जा रहा है कि वो पहले भी धार्मिक रूप से कट्टर थी। शाहीन सईद पढ़ने में भी अच्छी थी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन का लोक सेवा आयोग से चयन हुआ था। इसके बाद उसकी नियुक्ति कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई, लेकिन साल 2013 में यह बिना कोई कारण बताए कॉलेज से गायब हो गई। डॉक्टर शाहीन की शादी जफर हयात से हुई थी। दोनों के बीच रिश्ता अधिक चल नहीं पाया। वर्ष 2015 में शाहीन ने जफर से तलाक ले लिया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था वो उनके पूर्व पति से ही सुनिए। हम चूंकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। फिलहाल शाहीन सईद पुलिस के गिरफ्त में है। जांच एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं। उसके फोन और चैट से आतंकी चेन को डीकोड करने में लगी हैं। साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि जैश के इस स्लीपर सेल ने अपना आतंक का जाल कहां तक फैलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।